हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके जो एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आप एक बार एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाइएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हम ऐसे टॉपिक को लाए हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फटाफट से देख लें, क्योंकि आपका एग्जाम है। तो आप इन्हें 10 मिनट में आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, बांस और रस्सी से बना पुल। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा चीज़ हम कहाँ पर यूज करते हैं, मतलब जो बांस और रस्सी का बना पुल है वो कहाँ के लोग यूज करते हैं। इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर है कि चलो चलिए स्कूल, इस तरीके का चैप्टर है। तो ये हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बांस और रस्सी से बना पुल ये कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। ट्रॉली, ट्रॉली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लद्दाख में करते हैं। किन चीज़ों का प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमेंट का पुल, सीमेंट का बना पुल जो होता है वो समान क्षेत्रों में प्रयोग होता है। ऊंट गाड़ी, जबकि ऊंट गाड़ी होती है वो राजस्थान में प्रयोग की जाती है। अगला देखते हैं क्या है, बल्लम। बल्लम क्या है? बल्लम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? केरल में। बल्लम क्या आपका एक तरीके का क्या है, नाव है, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? नदी को उस पार करने के लिए करते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैदानी इलाके में किया जाता है। अब फटाफट से चीज़ों को बस दोहरा लीजिएगा। देखिए ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले जो रास्ते होते हैं वो कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, क्यों होते हैं? उनके बालों के कारण होते हैं। देखिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो उन्हें ध्यान से देख कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं हम, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तो कान बाहर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कान रहेगा, ठीक है। शरीर पर बाल होते हैं और कान क्या होते हैं? बाहर दिखाई देते हैं। तो वो जानवर कैसे होते हैं? वो बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? वो बच्चे को जन्म देते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, वे जानवर जिनके शरीर पर कान नहीं दिखाई देते वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं, जैसे आपका गाय हो गया, गाय का कान आपको दिखाई देता है तो बच्चा दे रहा है। चिड़िया हो गई, चिड़िया के कान आपको नहीं दिखाई देते हैं तो क्या देगी? आपके अंडे देती है। आइए देखते हैं हाथियों के बारे में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो सही उत्तर आपका होगा सबसे बूढ़ी मादा हाथी क्या होती है? सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो नर हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना वजन खाता है। सॉरी, एक हाथी रहेगा यहाँ पर, एक हाथी एक दिन में कितने, यहाँ पे इसको गलत कर दीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लीजिएगा, एक हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियों को खाता है। एक हाथी दिन में कितना सोता है? तो एक हाथी आपका 2 से 4 घंटे सोता है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए लेटते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा, कि कान का प्रयोग करते हैं। तो हाथी जो है वो कान का प्रयोग क्या करते हैं? हवा करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? हवा करने के लिए, और हवा करके क्या? खुद को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? हवा करके खुद को ठंडा रखते हैं। किससे? कान के प्रयोग से। देखिए कहीं कहीं जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं उसको बताते जाऊंगी, ठीक है। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो एक झुंड में आपके 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। आइए अगला देखते क्या है, अमृता, आपका एक चैप्टर है अमृता की कहानी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये देखते हैं क्या है, अमृता कहाँ रहती थी? तो जो अमृता थी वो खेजाड़ी गांव में रहती थी। आइए अगला देखते क्या है, खेजाड़ी गांव कहाँ पर है? तो खेजाड़ी गांव जो आपका है वो राजस्थान में जोधपुर के पास है। अगला देखते हैं, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो खेजाड़ी में 300 साल पहले घर वो लकड़ी से बनाए जाते थे। अगला देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि खेजाड़ी में कौन लोग रहते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका खेजाड़ी में बिश्नोई लोग रहते हैं। देखिए यहाँ खिजाड़ी बना लीजिएगा। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खिजाड़ी का वृक्ष है। आइए अगला देखते हैं क्या है, देखिए अनीता, अनीता की मधुमक्खियाँ ये चैप्टर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, अनीता कहाँ रहती थी? तो ये बेचाहा गांव में रहती थी। बेचाहा गांव कहाँ पर है?
तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो उत्तर होगा आपका रानी मक्खी देती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो फरवरी के माह में खिलते हैं आपके। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार खूब अच्छे से दोहरा कर जाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लीची के फूल वाला। आइए देखते हैं मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? तो जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। ट्रेन कहाँ से चली थी? ट्रेन जो आपकी है वो कच्छ से गांधीधाम गुजरात, मतलब जो आपका कच्छ है वो कहाँ पर है? गांधीधाम गुजरात में है। तो ट्रेन जो चली थी वो कच्छ गांधीधाम, ठीक है, जो आपका कच्छ है वो कहाँ है? गांधीधाम में है। यहाँ ब्रैकेट कर लीजिएगा। कच्छ से कहाँ चली थी? गुजरात चली थी। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। गुजरात का प्रसिद्ध खाना। तो गुजरात का जो प्रसिद्ध खाना आपका चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि, और ये चीज़ें क्या है आपकी गुजरात की प्रसिद्ध खाना है। आइए देखते हैं वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा आपका गुजरात में है। देखिए यहाँ पर होगा वलसाड, ये ऐसे लिख लीजिएगा सही आपका। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है। आइए देखते हैं कोझिकोड के बारे में। कोझिकोड कहाँ पर है? तो कोझिकोड आपका केरल में है। देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए जरूर पूछेगा आपको। मडगांव कहाँ स्थित है? तो मडगांव कब कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, जो आपके राज्य वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंग और पुल हैं? तो सही उत्तर होगा आपका 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। कोझिकोड कहाँ स्थित है? ठीक है, कोझिकोड ये आपका है। कोझिकोड कहाँ स्थित है? देखिए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कोझिकोड मलाबार तट पर जब दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, जब मालाबार तट पर हम जाते हैं तो वहाँ कहाँ है? दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। आइए देखते हैं कोझिकोड को और क्या कहते हैं। तो कोझिकोड का जो दूसरा नाम आपका है वो कैलीकट है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन राज्यों से गुजरती है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। देखिए जब आपकी ट्रेन गुजरात से केरल तक के रास्ते में जाती है तो वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जब ट्रेन गुजरात से चलती है केरल जाने के लिए तो महाराष्ट्र जाती है, गोवा जाती है और कर्नाटक जाती है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। कोट्टायम नगर कहाँ है? तो जो आपका कोट्टायम नगर है वो आपका केरल में है। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए भाषा और राज्य से कुछ क्वेश्चन है, इसे भी आप पढ़कर जाइएगा। भाषा और राज्य। मलयालम केरल में बोला जाता है। ठीक है, मलयालम कहाँ बोला जाता है? आपका केरल में बोला जाता है। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? ये देख लेते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो ये देख लेते हैं कहाँ बोली जाती है। मराठी आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीप, दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है। ये देखिए द्वीप लिख लीजिएगा। ठीक है, द्वीप हो गया है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। गुजराती कहाँ बोली जाती है? तो देख लेते हैं गुजराती कहाँ बोली जाती है। गुजरात में बोली जाती है। तो देखिए ये चीज़ आप जरूर याद करके जाइएगा, भाषा आपको पूछ सकता है। आइए अगला देखते हैं क्या है। फेरी क्या है? तो ये देख लेते हैं। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। देखिए दो तरीके की नाव हो गई आपकी, एक फेरी हो गई और एक कौन सी नाव हमने बताई आपको? बल्लम। ठीक है, बल्लम क्या होती है? एक छोटी नाव होती है। आइए देखते हैं अगला क्या है। कन्नड़ बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? तो जो आपका कन्नड़ है वो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी से कुछ क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा इन्हें। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में रहती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? भार उठाती हैं और वो क्या है? एक वेट लिफ्टर है। आइए अगला देखते हैं क्या है। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो मल्लेश्वरी जी ने वेट उठाना 12 वर्ष की आयु में ही स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। देखिए फूलों की घाटी, जो फूलों की घाटी चैप्टर है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मधुबनी क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है।
आइए देखते हैं मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है। तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है, आइए देख लेते हैं किससे बनती है। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर इस पेंटिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे मिस्टेक हो गए थोड़ा टाइपिंग में, तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है, तो वो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन है कि इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है। इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, तो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और क्या, मछली और कई प्रकार के जानवर को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। आइए अगला देखते हैं क्या है। गाजी खाना कहाँ पर स्थित है, तो देख लेते हैं ये क्या है, अब पाकिस्तान में स्थित है। हमारा गाजी खाना कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों पर, फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, क्वेश्चन ये है। तो आइए आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है क्योंकि गोबर मिलने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। गोबर को मिलाने से मिट्टी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता। अगला है कि लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो सही उत्तर आपका होगा उसमें नीम तथा कीचड़ की लकड़ियां बिछाते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बेलवनिका गांव कहाँ पर है, तो बेलवनिका गांव पूछा है कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। गीजूबाई बड़ेका कहाँ रहते थे, तो ये गुजरात में रहते थे। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। इंडियन रोबिन किलचड़ी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडियन रोबिन किलचड़ी अपने अंडे कहाँ देती है, तो कहाँ देती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। इंडियन रोबी किलचड़ी रहेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में देती है। गौरैया, कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो कहाँ बनाते हैं, पुराने घरों में बनाते हैं। अगला देखते हैं। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, तो देखिए देख लेते हैं कहाँ देती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बना कर देती है। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो कौन बनाता है, आपका शक्कर खेरा बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी चिड़िया पत्तों को चोंच से सिलकर उनके बीच घोंसला बनाती है, तो कौन सी चिड़िया आपकी, दार्जिलिंग चिड़िया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए बीवर रहेगा। ठीक है, ये बीवर रहेगा। यहाँ पर भी बीवर नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, या घोंसला रहेगा, और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो क्या करती है, अंडे देती है। देखिए जो आपका नर पक्षी होता है वो आपका घोंसला बनाता है, जो बीवर नर होता है वो घोंसला बनाता है, और जो मादा होती है वो घोंसले का क्या करती है, चयन करती है, और उसी में जो उसे अच्छा लगता है घोंसला, वो उसी में जाकर घोंसले में अंडे अपने देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि नालमंडा कहाँ पर है, तो नालमंडा कहाँ आपका आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है, होलगुंडी आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा असम में चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। भेलाघर किससे बनता है, तो सही उत्तर होगा आपका बांस से बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो जो ओक का पेड़ होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। मुख्तारपुर का गांव कहाँ पर है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है। ठीक है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, और अब यह कहाँ पर है, अब यह तेलंगाना राज्य में है। आइए देखते हैं अगला क्या हमारा। अबू धाबी कहाँ पर है, तो अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है। कहाँ पर, यूएई में है। यूएई की राजधानी क्या है आपकी, अबू धाबी है। अगला देखते हैं। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। चिटप्पन किसे कहते हैं, तो चिटप्पन चाचा को कहते हैं। किस भाषा में कहते हैं, मलयालम भाषा में कहते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा। कुज्जमा किसे कहते हैं, तो कुज्जमा चाची को कहते हैं। केरल में कौन सी फलों के पेड़ हैं, तो केरल में आप जाएंगे तो आपको नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता, सुपारी, इन तरीके के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केरल के मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च आते हैं।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल के कौन मुख्य मसाले हैं, तो कौन है आपके, तेजपत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है। ठीक है। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं, तो सही उत्तर होगा आपका खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा अबू धाबी में पाए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा, पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वहीदा। कौन, वहीदा प्रिज्म। इनका पूरा नाम क्या है, वहीदा प्रिज्म है। वहीदा प्रिज्म कहाँ से हैं, तो ये वहीदा जो है, वहीदा प्रिज्म आपके थाना मंडी गांव से हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थाना मंडी गांव कहाँ पर है, तो जो आपका थाना मंडी गांव है वो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है कि तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भूती कहते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पूछ सकता है कि लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तिब्बतन बोली जाती है। और जो तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भूती कहते हैं। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, तो माँ को कहते हैं आमा ले। और भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। तो भूती भाषा में पिता को कहते हैं आबाले। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा, किसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, तो लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस होता है, तो सही उत्तर होगा आपका अम्लीय होता है। वेल्को की खोज किसने की, जॉर्ज मिस्टल ने की। ठीक है। वेल्को जो आपका एक हुक तरीके का जो बीज होता है, आइए देखते हैं वेल्को किससे बना होता है, तो सही उत्तर होगा आपका बीजों के छोटे छोटे हुक से बना होता है। अगला है, सोयाबीन कहाँ से आई, तो उत्तर सही होगा चीन से आई है। अफ्रीका में बीज भिंडी, कॉफ़ी, बीन्स। और अफ्रीका से क्या क्या आया आपका, कौन कौन से बीज आए हैं, भिंडी के बीज आए हैं, कॉफ़ी आए हैं और बीन्स आए हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, यूरोप से आए बीज, यूरोप से कौन कौन आया आपका, बंद गोभी, मटर आया है। और साउथ अमेरिका से आए बीज कौन से आपके, हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू, मूंगफली, अमरूद। तो इनको याद करिएगा कि साउथ अमेरिका से कौन आया है, यूरोप से कौन आया है, अफ्रीका से कौन आया है। और देखिए आपके जो भी शिफ्ट हुए हैं वहाँ अभी तक को मिर्च पूछा गया कि मिर्च कहाँ से आया है, और मूंगफली, अमरूद, ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको ला दिए हैं, और इनको एक बार दोहरा लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको एक वीडियो ऐसा दें जो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर आएँ, चीज़ों को भूले नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो आप सभी को थैंक यू, और जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। आप सभी मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।